माय क्यूरी पोटैटोज, वेलकम टू द क्लास। और आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा कंसेप्ट जो बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है लेकिन आज इस वीडियो के बाद नहीं लगेगा। लेट मी टेल यू व्हाट आर वी गोना स्टडी। वी आर गोना स्टडी अबाउट थ्री एस्टेट ऑफ द फ्रांस। आओ पढ़ते हैं क्या है पूरा चैप्टर। एज वी नो फ्रॉम द चैप्टर बच्चा द हम जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर है उसमें फ्रेंच में रेवोल्यूशन हुआ था। हाँ, इतना तो हम लोगों को याद है। अच्छा, रेवोल्यूशन क्यों हुआ था ये भी याद है क्या? चलो मैं बता देती हूँ, नहीं याद है। सो वी नो, वी ऑल रिमेंबर फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के डेट याद करने के हमारे पास एक बहुत सुंदर सी ट्रिक भी है ना? डू वी रिमेंबर द ट्रिक? यस, वी रिमेंबर। कि मेरा ना एक दोस्त था, इतना भूखा हो रखा था कि एक साथ 8-9 फ्रेंच फ्राइज खा गया था मेरे। क्योंकि फ्रेंच से हम लोग फ्रेंच फ्राइज याद रख सकते हैं और डेट तो हम चलो याद कर ही लेंगे मैम। इतनी गर्मी पड़ती है उस महीने में, एंड दैट इज 14 जुलाई। 14 जुलाई को ये अपहीवल हुआ था फ्रांस में। आपका जो ल्यूई 16 था उसका पावर खत्म हो गया था। बट सोचने की बात तो यह है कि ऐसा बहुत बुरा था क्या ल्यूई 16? हाँ, बुरा तो था लेकिन सिर्फ अकेले ल्यूई 16 की तो गलती थी भी नहीं। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी गलती थी। पूरे फ्रांस का सिस्टम ही खराब हो रखा था और वो सिस्टम को सही करने के लिए बलिदान देना पड़ा था ल्यूई 16 को, जो कि अपने फोर फादर्स की बुरे कर्मों का फल भुगत रहा था और अय्याशी जो कर रहा था उसका फल भुगत रहा था। आओ समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, लोग एक्चुअली में रेवोल्यूशन क्यों कर रहे थे फ्रेंच के टाइम पर, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर। सो यू रिमेंबर दिस ट्राइंगल, ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड की बात अभी हम तो नहीं कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेनली यहाँ पर ना कुछ लेयर्स थी सोसाइटी में। हमारे इंडिया में भी थी और अभी भी हैं और हमने भी काफी स्ट्रगल किया है बच्चा। तो हर जगह सोसाइटी में ना डिविजन होता ही है एक्चुअली। दैट इज हाउ द सोसाइटी इज। मैन एक सोशल एनिमल है और हर जगह डिविजन करता रहता है। तो ऑब्वियसली बच्चा जो नंबर 1 पर होते थे वो ऑब्वियसली सबसे ऊपर होते थे, नंबर 2 और नंबर 3। सो ये अपने आप को रैंक कर रहे थे और ये अपने आप को जो रैंक 1 पर होते थे ना, अपने आप को सुपीरियर बहुत ज्यादा समझते थे। लाइक हमको तो ऊपर वाले ने भेजा है, वॉट एवर वील से दैट विल कम ट्रू। और आपको अपने पाप कम करना, आपने गलती से कोई पाप कर दिया है तो आप चर्च में आओ और हमसे मिलो, हम आपके पाप को धोने में, आपको प्योरिटी देने में काम आएंगे। तो जो थर्ड एस्टेट होता था बच्चा, वो अगर हम ध्यान से पढ़ें, सो जो हमारा फर्स्ट एस्टेट के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं, फिर वील स्टडी अबाउट द सेकंड एंड देन वील स्टडी अबाउट द थर्ड एस्टेट। व्हेन वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट एस्टेट, तो यहाँ पर ना चर्च होता था और चर्च को ही या फिर चर्च से रिलेटेड जो भी लोग होते थे बच्चा, उनको क्लर्जी बोलते थे। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, क्लर्जी मतलब चर्च। और चर्च सबसे पावरफुल है। देखो आज भी जैसे कोई हमें बोल देना कि भगवान की मर्जी से हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, जो भी गॉड में आप बिलीव करते हो, तो हमें भी लगता है कि शायद गलती होगा, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए। तब जब लोगों के पास एजुकेशन नहीं थे, साइंस नहीं थे, एक्सप्लेनेशन नहीं थी, रीजन नहीं था, तब से ये चलते आ रहा था। तो जो भी क्लर्जी बोलती थी वही 100% श्योरिटी के साथ हो जाता था। देन सेकेंड में बच्चा, सेकेंड लेयर में आते थे नोबल्स, यानी कि वो लोग जो कि बहुत बड़ी किसी किंगडम, फैमिलीज, राजा रानी, इन सब चीजों से बिलोंग करते थे। सो नोबल्स के अलावा चर्च हो गया, नोबल्स राजा रानी, मतलब ल्यूई 16 नोबल्स में आता था एग्जैक्टली उसकी जो वाइफ थी मेरी एंटोनियट, वो भी धरी आती थी। लेकिन चर्च में होते थे पोप्स, और ये पोप्स का बहुत ज्यादा चलता था। इन्होंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो अपने आप के भी नहीं सुनते थे। एंड देन यू मस्ट बी वंडरिंग कि बच्चा हम लोग कहाँ आते थे, जो कॉमन लोग थे बच्चा, वो थर्ड एस्टेट में ही आते थे। तो अब आप किसी को भी सोच सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, डॉक्टर, लॉयर, पेजेंट्स, कोई भी, अगर आपके सर्फडम, इसमें भी बहुत ज्यादा डिविजन थी। अब इसमें भी तो डॉक्टर ऑब्वियसली थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया सोसाइटी में, पेशेंट्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा बिकॉज वो तो खेती कर रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिवीजन थी, इसमें मल्टीपल टाइम्स ऑफ डिवीजन थी। तो ये पूरा जो कॉमन मेथड था ना, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक था। ऊपर से पता है तुम लोगों को एक और बात, अगर हम पॉपुलेशन की वेरिएशन की बात करें, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन विच वॉज द 90% पॉपुलेशन तो इधर ही होती थी। तो आप बोलोगे कि अच्छा ये लोग बहुत कम परसेंटेज में थे 1 और सेकेंड वाले। हाँ, जो पॉपुलेशन थी वो 90% थर्ड एस्टेट में थी, रेस्ट ऑफ दी यहाँ पर होती थी। पर इनकी 1% भी नहीं चलती थी, सारे डिसीजंस क्लर्जी और नोबल्स लेते थे और यही ज्यादा रिच भी थे और मेजर डिसीजंस भी यही लेते थे और ये बाकी लोगों से टैक्स कलेक्शन करते थे।
टैक्स कलेक्शन किससे होता था, विच वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, सिर्फ थर्ड एस्टेट ही सिर्फ टैक्स दे दी थी, और ये दूसरे लोग जो है राजा, इनके पैसों से, जो लोग काम करते उसके पैसे से सिर्फ इंजॉय करता था, पिज्जा खाते थे, है ना। और जब ये लोगों को खाने का ब्रेड भी नहीं मिलता था, उनका मजाक उड़ाते थे, बोलते थे ब्रेड नहीं तो केक खा लो, है ना। और अपने आप खुद बहुत ज्यादा पूरा एक इंजॉय कर रहे थे लाइफ को। देन इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड हेटिंग दिस इंटायर सिस्टम ऑफ एस्टेट्स, और फिर लोगों ने इसको खत्म करके, वही ये एस्टेट जनरल है जिसको खत्म करके नेशनल असेंबली बोलेंगे टेनिस कोर्ट में जाके, रिमेंबर एग्जैक्टली। अब ये जो एस्टेट जनरल होते थे, इन स्टेट्स के हेड्स होते थे, एस्टेट सिस्टम खत्म हो जाएगा आफ्टर 1789, वो दोबारा रिस्टोर होगा थोड़े टाइम के लिए, क्लास 10 में, 9th में नहीं हो रहा है। वील स्टडी फर्दर अबाउट दिस इन क्लास 10। तो ये हम लोग यहाँ पर जब देखते हैं तो हमारा थोड़ा सा चीजें एक बिल्ड हो जाती हैं। सो आज की क्लास में हमने बहुत अच्छे से पूरा एस्टेट वाला सिस्टम समझा, और बहुत सारी चीज़ों को आगे जाके आपको धीरे धीरे बिल्ड हो जाएंगी सारी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।